आज जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सेंट्रल टीम के माध्यम से गुजरात स्टेट में आए थे, कल हम लोग आए, 2 दिवसीय हम लोगों का दौरा था जिसमें सेंट्रल टीम ने विभिन्न पहलुओं का अवलोकन किया। आज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया में कोविड-19 का संक्रमण जिस तेजी से बढ़ा है और ग्रेजुअली एक के बाद एक देश, आज 216 से ज़्यादा देश इससे संक्रमित हैं और सभी देश अपने अपने क्षमता और स्वरूप के अनुसार और टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस संक्रमण को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपने जैसे देखा होगा कि हमारे भारत देश में ग्रेजुअली शुरू से ही एक बहुत ही प्लान्ड वे में इस पूरी लड़ाई से इसको एक बहुत ही गवर्नमेंट द्वारा एक प्रायोरिटी देके होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से इस लड़ाई को लड़ा गया है। और इसी के फलस्वरूप हमने जो देखा है कि दुनिया में भारत देश का मृत्यु दर और भारत देश में बीमारी के फैलाव का दर, ये दोनों ही एक बहुत ही काबू में रहने वाली एक स्थिति है, जिसके कारण हमको एक समय मिल पाया जिसमें कि हमारी टेस्टिंग क्षमता एक लैब से लेकर 2000 तो 2500 लैब तक पहुंची। और उसी प्रकार हमारी टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज जो कि बहुत ही एक रूडिमेंट्री स्टेज में हम कह सकते हैं शुरू में थी, आज हमारे टेस्टिंग सेंटर और टेस्टिंग प्लानिंग और प्रोटोकॉल से एक बहुत फर्म्ड अप तरीके से पहुंच गए हैं। और उसी के फलस्वरूप हमें जो देखने को मिल रहा है कि हमारे लोग जल्दी से रिकवरी रेट हमारा इंप्रूव हो रहा है, हमारी मृत्यु दर लगातार घटती जा रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि एक्टिव केसेस का दर भी एक बहुत ही दायरे के अनुसार चल रहा है। तो अब इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर आए कल और एक केंद्रीय दल के माध्यम से, क्योंकि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें केंद्रीय दल और राज्य सरकार बराबर रूप से सहयोग करते हैं और इसमें एक अपेक्षा है कि जनता भी हमें उसी प्रकार से सहयोग देती रहे जिस प्रकार से कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक दृष्टिकोण है कि हम जब तक वैक्सीन नहीं, जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ये इस सब चीज का हम लोग एक तरीके से अवलोकन करना और एक तरीके से आपस में इस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए थे। मैं यहाँ पर 4-5 चीजों की मुख्य रूप से उल्लेख करना चाहूंगा जो हमने देखा इस दौरान। हम जैसे अहमदाबाद में गए, कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल हमने देखे, एक जमीनी स्तर पर हमने ये देखा कि किस प्रकार धन्वंतरी रथ काम करता है, किस प्रकार धन्वंतरी रथ से लगातार हाउस टू हाउस सर्च करने वाली टीम जुड़ी रहती है और टीम को माध्यम से कोविड सेंटर की टेस्टिंग टीम जुड़ी रहती है और जो संक्रमित निकलते हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को आगे बढ़ा के एक हॉस्पिटल के माध्यम से उन सबकी एक उचित चिकित्सा व्यवस्था की जाती है। तो एक तो हमारा ये पहलू था और इस पहलू के तहत हमने बड़ौदा, अहमदाबाद और मेहसाना में आज ये तीनों जगह का हमने ध्यान से देखा। तो हमने 4-5 चीजें जो मैंने अभी शुरू में भी कहा कि एक तो धन्वंतरी रथ, दूसरी चीज जो हमारी एडल्ट को केयर करने वाली जो एक रथ के माध्यम से हम हाई रिस्क पॉपुलेशन को जो आइडेंटिफाई करके एक हम अपने दायरे में लाते हैं, एक बहुत ही एक उल्लेखनीय व्यवस्था है जो कि हमने एक पाया कि इसके माध्यम से हम लोग अपने वल्नरेबल पॉपुलेशन को एक समुचित केयर और टाइम बाउंड तरीके से उनका निगरानी में रख पाते हैं। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा जो कि यहाँ एक मुख्य तरीके का एक टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई थी, आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप, इन दोनों का टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को किस तरीके से स्ट्रेंथन की गया, किस प्रकार से हमने आने वाले हॉटस्पॉट्स को एक पहले प्लान्ड वे में हमें जैसे पता चला कि ये क्षेत्र हमारा हॉटस्पॉट के एरिया में आने वाला है, तो हमने वहां पे हमारे पब्लिक हेल्थ मेजर, सर्विलांस, टेस्टिंग और इसको बढ़ावा दिया। तो ये एक बहुत ही आधुनिक तकनीक है जिसके कारण हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स आपस में एक समन्वय रख के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा मैं एक और चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा जो होम आइसोलेशन की प्रक्रिया है और जो होम आइसोलेशन के माध्यम से हमने लोगों को एक मॉनिटरिंग दायरा एक बनाया गया है जिसमें कि राज्य, जिला कहना चाहिए, जिला के बाद राज्य, राज्य के बाद माननीय प्रधान जो मुख्यमंत्री जी ने अपने डायरेक्ट निगरानी में रखा है। आज हमने वॉर रूम का भी अवलोकन किया जिसमें हमने विभिन्न शहरों के जो कि हमारे हाई डेंसिटी क्षेत्र हैं उनके मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से ओपीडी सेवाओं का डायरेक्टली यहां से देखा, मरीजों से भी डायरेक्ट चर्चा किस प्रकार से राज्य के बिल्कुल सर्वोत्तम लेवल से की जाती है। ये भी एक बहुत ही मॉनिटरिंग और जिससे न केवल मरीजों को एक सांत्वना मिलती है, मरीजों को लगता है कि राज्य में उनका बराबर ध्यान रखा जा रहा है, बल्कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र है, डॉक्टर्स हैं और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं
और जो हमारे कानून व्यवस्था के रखवाले हैं, उन सबको भी इस बात का एक भरोसा मिलता है कि राज्य में कहीं ना कहीं राज्य की प्रशासन उनका ध्यान रखे हुए है और इस सब का लाभ अंत में जाके जनता को हमारी मिलता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक आपस में हमारी लड़ाई है जो कि आज एक स्तर तक पहुंची है। इसको हमको आगे एक बहुत ही प्लान्ड वे में आगे चलाना है और इसमें हमें एक दूसरे का सहयोग करके ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अंत में मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार जिसके ऊपर स्ट्रेस किया है और उसी को हमको ये देखना चाहिए कि हमारे जो हॉस्पिटल्स का जिसका कि एक हब एंड स्पोक मॉडल, एक हमने बड़ा अच्छा यहाँ पर एक प्रयोग देखा कि एक पेरिफेरल हॉस्पिटल किस तरीके से टर्शरी केयर हॉस्पिटल से चिकित्सा सेवाओं को एक दूसरे से जोड़ता है, जिससे कि मरीज जो हमारे कोविड केयर सेंटर में जाता है वो भी एक टर्शरी केयर के दायरे में आ जाता है। ये एक बहुत अच्छा है और ई संजीवनी के माध्यम से जगह जगह जो रथ यहाँ पर घूम रहे हैं और वो भी एक मौलिक प्रयोग हम कह सकते हैं जिसने कि हमारी चिकित्सा केयर को इस कोविड के एरा में जन जन तक पहुंचाया है। तो मैं सभी से, जनता से सहयोग करूंगा कि प्रशासन का इसमें कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें जिस प्रकार देते आए हैं। और मैंने ये बहुत अच्छा यहाँ पर देखा कि मास्क का भी एक बहुत ही जन आंदोलन के रूप में प्रधानमंत्री जी के संदेश को सबने लिया है और हम लोग इसी प्रकार इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे और प्रशासन और जनता के सहयोग से मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस लड़ाई में एक विजयी रूप से आगे आएंगे।